हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी अकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो मेंसुरेशन, जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है, इससे रिलेटेड। ठीक है, तो इस जो मेंसुरेशन होता है, तो इस देखिए ये जो मेंसुरेशन है ये आपका जो है वो क्लास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम नाम से एक चैप्टर होगा क्लास 9th में और 10th में। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे जो आपका 9th-10th है उसमें भी ये चैप्टर जो है वो कंटिन्यू रहने वाला है। तो ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको आप जो है वो सीरियसली करना। ठीक है, अब इस मेंसुरेशन में हम क्या करते हैं, तो हम एरिया निकालते हैं, डिफरेंट ज्योमेट्री होंगी। जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो सर्किल्स, रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल्स, इनका जो है क्लास 7 में भी हम निकाल चुके हैं। ठीक है, कुछ और क्लोज ज्योमेट्री होंगी जैसे लाइक क्वाड्रिलेटरल, और सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालेंगे, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर का भी यहाँ पर हम निकालेंगे। ठीक है, तो एरिया निकालेंगे, पेरीमीटर हम पढ़ेंगे, क्या पेरीमीटर, और उसके बाद हम यहाँ में वॉल्यूम भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्री हमारी क्या हो जाएगी, हमारी यहाँ पर जो है वो स्पेशली क्वाड्रिलेटरल हो जाएगी। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारे टाइप्स हैं, और क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, ये सब चीज़ों के बारे में इस पूरे चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ ये जो है वो एक टेबल बना रखी है। तो यहाँ कह रहे हैं वी कैन फाइंड द एरियाज ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। ये कौन सी शेप है, देखो ये आपका क्या है, ये आपका एक रेक्टेंगल है, यहाँ लिखा दो रेक्टेंगल, ये आपका एक स्क्वायर है, और ये आपका ट्राइंगल है, फिर आपका ये पैरेललोग्राम है, और ये आपका सर्किल है। तो कह रहे हैं कि कैन यू राइट एन एक्सप्लेन फॉर द पेरीमीटर ईच ऑफ द, अच्छा पेरीमीटर के लिए, तो पेरीमीटर के लिए अभी हम यहाँ बना लेंगे, पेरीमीटर यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, एक मिनट, इसको जो है वो ये एरिया हो गया, और यहाँ पर आपको इन सबकी पेरीमीटर लिखना है, क्या पेरीमीटर लिखना है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, पहले हम इसको इस तरह से टेबल बना ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होगा a इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये कौन सा होगा, a इंटू बी, बताएं कहाँ है, a इंटू बी हमारा जो है वो ये वाला है, a इंटू बी। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्क्वायर। स्क्वायर क्या होगा, साइड इंटू साइड, ये हो जाएगा, ये मैच करना है आपको। उसके बाद आपका ट्राइंगल क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद जो आपका सर्किल है उसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ पर आर जो है वो आपका बी है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपका सर्किल का हो गया, फिर आपका जो बचा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का होगा आपका हाइट इनटू आपकी जो बेस है ना। अगर ये वाली लाइन को हम माने तो हाइट भी आपको चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें पेरीमीटर की, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का मतलब होता है, अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर का मतलब होता है पेरीमीटर लेंथ ऑफ बाउंड्री, क्या हो जाएगा ये, लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री। ठीक है, तो लेंथ ऑफ बाउंड्री हमारी क्या होगी, इसमें क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ पर आएंगे a, फिर आएंगे b, ऐड करो a प्लस बी, फिर आएंगे प्लस a करो, फिर b करो, तो क्या हो जाएगी इसकी 2a प्लस बी, मतलब a प्लस बी प्लस a प्लस बी, तो 2a प्लस बी हो जाएगी। इसकी देखो ये भी a है, फिर यहाँ से a, फिर a और a, तो इसकी पेरीमीटर कितनी होगी, 4a हो गई। इसकी पेरीमीटर क्या हो जाएगी, देखो ba हो गया। अब ये और निकाल लें आप, और ये साइड और निकाल लें, तो इसके लिए आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, तो ये जो भी आएगा, ये b/2 हो गया, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा h² प्लस b/2 का होल स्क्वायर, और उसका आप डबल कर दो तो हो जाएगा b+2 इंटू अंडर रूट h² प्लस b/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या होगा, यहाँ b है, इसको भी निकाल लें, फिर यहाँ से ये लेंथ ऑफ बाउंड्री हो जाएगी। इसकी क्या होगी, इसकी जो पेरीमीटर होती है उसको एक सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं, वो होता है 2πr। 2πr यहाँ पर क्या है, b है, तो 2πb हो जाएगा। तो पेरीमीटर भी यहाँ पर हम आराम से निकाल सकते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर जो है वो ये आपको मैच करना है, यहाँ पर जो लिखा है ट्राई दीज में क्या लिखा है, कह रहे हैं मैच द फॉलोइंग फिगर्स विद द रेस्पेक्टिव एरिया इन द बॉक्स। देखो यहाँ देखें, तो यहाँ पर इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका हाइट कितनी है 7, तो इसका b इंटू एच मतलब 40 इंटू 7 कर लें, कितना हो जाएगा 1498, सही है 98 हो जाएगा, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका 98 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखें तो ये क्या है आपका, क्या हो जाएगा, सेमी सर्किल हो जाएगा, सेमी सर्किल पाई आर, उसको इसकी जो है वो रेडियस कितनी दी है, रेडियस 7 दी है ना, रेडियस की 7 हो जाएगी। तो हम निकालेंगे 1/2 पाई आर, आर कितना है, आर आपका यहाँ पर 7 है, पाई आर स्क्वायर, और ये 22/7 होगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और ये आपका 11 इंटू 7 77 हो जाएगा, इसका कितना 77 होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, चलिए ये हमारा क्या, ये रेक्टेंगल है, तो इसमें रेक्टेंगल में अगर हम निकालें, रेक्टेंगल में क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ,
क्या हो जाएगा 7 इंटू 14, तो ये आपका 98 हो जाएगा। यहाँ देखें तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 मतलब 49 हो गया। यहाँ से अगर निकालेंगे तो 1/2, बेस कितना है 14 है और हाइट कितनी है 7, तो 2 7 जा मतलब क्या हो जाएगा 49, इसका भी हो जाएगा। तो इसका 49 हो गया, इसका 49 है, इसका 98 है, इसका भी आपका 98 और ये 77 है। तो इस बॉक्स में जो आंसर है वो इन्हीं सारे फिगर कह रहे राइट द पेरीमीटर ऑफ ईच शेप, तो हर शेप की आपको पेरीमीटर लिखनी है। तो पेरीमीटर देखो, पेरीमीटर क्या होगी लेंथ ऑफ बाउंड्री होगी, तो इसकी क्या हो जाएगी देखो 14 है ना। अब यहाँ से देखो ये हाइट दी है क्या, तो अगर ये 14 तो ये भी 14 होगी, तो ये आपको और निकालना है। ये आप कैसे निकालेंगे देखो, आप जो है वो उसको निकाल लें, इसकी पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं, इसकी पेरीमीटर देखो यहाँ दिया है और इसकी पेरीमीटर तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ जो मुश्किल होगी वो इस वाले में होगी, आप इसकी पेरीमीटर निकाल लें। चलिए अब हम एक्सरसाइज जो है वो 11.1 कर रहे हैं। 11.1 में क्या करें, कह रहे हैं आ स्क्वायर एंड द रेक्टेंगुलर फील्ड, ये स्क्वायर और ये आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, विद द मेजरमेंट गिवन, तो ये मेजरमेंट इन्होंने गिवन है, इनका दिया है। कह रहे हैं हैव द सेम पेरीमीटर, मतलब इसकी जो पेरीमीटर है वो इसकी पेरीमीटर है, तो इसकी बी हो गई और इसकी जो इसकी ब्रेथ है, ये तो लेंथ हो गई, ब्रेथ हम बी मान ले रहे हैं, ठीक है। तो इसकी पेरीमीटर क्या हो जाएगी, अगर इसकी पेरीमीटर हम लिखेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी होता है, तो एल कितना 80 प्लस आपका कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। इसकी वैल्यू इक्वल टू कितनी हो जाएगी, ये आपका ये भी 60, तो इसका 4a होगा, मतलब 4 इंटू 60, 2 से इसको कैंसिल करें तो 2 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 60 और यहाँ से आपका हो रहा है 80 प्लस बी, 80 प्लस बी मतलब बी की वैल्यू कितनी हो रही है यहाँ से, ये आपका 120 हो रहा है, माइनस 80 करेंगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो रही है 40, मतलब बी की वैल्यू कितनी हो रही है यहाँ से 40, और मीटर है तो मीटर में हो जाएगा ये बी इक्वल टू 40 मीटर। और यहाँ ध्यान दें कहना विच फील्ड हैज़ लार्ज एरिया, तो इसका बी भी निकल गया, बी इक्वल टू कितना हो गया 40, तो एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर आपका अगर यहाँ निकालें तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब आपका 60 इंटू 60 हो गया ये, तो ये आपका हो जाएगा 3600 है ना, और 3600 मीटर स्क्वायर। और अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ निकालें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे यहाँ हो जाएगा एल इंटू बी, तो 80 इंटू 40 कितना हो रहा है ये 3200, तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो हमारा ज़्यादा आ रहा है, लार्जर एरिया किसका होगा यहाँ पर स्क्वायर का हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मिस्टर कौशिक हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट, ये इसका स्क्वायर प्लॉट है, मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर, शी वांट्स टू, तो मिसेस कौशिक जो है शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडिल ऑफ द प्लॉट, मिडिल में है ना, कह रहे हैं गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द डेवलपिंग अ गार्डन, कह रहे हैं एट अ रेट ऑफ 55 पर मीटर। तो ये जो शेडेड एरिया है, पहले इसका आप एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन का पहले एरिया निकालना है, शेडेड रीजन। तो देखो अब यहाँ अगर देखें ध्यान से तो ये अंदर वाला क्या है रेक्टेंगल हो रहा है और बाहर वाला क्या है स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर अगर मैं बाहर वाला टोटल एरिया में से अगर अंदर वाले एरिया को निकाल दें तो आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो इनसाइड वाला है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको लिख लें, तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 25 इंटू आपका 25, ठीक है, माइनस ये आपका कितना हो रहा है 15 इंटू 20, तो ये आपका होगा 625, माइनस आपका कितना होगा ये आपका 300 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका कितना होगा 300 और 25 625, तो ये आपका कितना हो जाएगा 325 मीटर स्क्वायर, ये आपका जो है वो एरिया हो जाएगा शेडेड रीजन का। और कह रहे हैं कि जो गार्डन यही आपका गार्डन है और इसकी जो रेट है वो आपका कितना 55 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर का कितना 55 रुपीज़ है। तो टोटल जो कॉस्ट हो जाएगी वो आपकी कितनी होगी, टोटल कॉस्ट जो आपका है वो हो जाएगा टोटल एरिया, मतलब एरिया इनटू आपका हो जाएगा यहाँ पर रेट भी सेम क्वांटिटी, इसमें मीटर स्क्वायर है पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ भी पर मीटर स्क्वायर है, वो सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होना चाहिए या कोई और वैल्यू वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो 325 और इनटू आप क्या करोगे 55 करोगे, तो इसको आप जो है वो मल्टीप्लाई कर लें, तो 325 और 55 का यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 से 25, 5 2 से 10, 12 हो जाएगा 15 और ये 16, तो ये आप सेम कॉपी कर दो 2 6 1, तो ये 5 हो गया, ये 7 8 7 1, तो ये आपका रहा 17875, मतलब 17,875 रुपीज़ जो है वो टोटल यहाँ पर कॉस्ट हो जाएगी, जो भी आपका गार्डन है उसमें हम जो है गार्डन को डेवलप करने के लिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर क्या कह रहे हैं देखो, पहले इसको इरेज कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 3 में
क्या है, द शेप ऑफ द गार्डन जो है वो रेक्टेंगुलर है इन द मिडिल एंड द सेमी सर्कुलर, देखो ये वाला है सेमी सर्कुलर एज शोन एट द एंड एज शोन इन द डायग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो आपकी जो है वो यहाँ दे रखी है। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो मैं डायग्राम पहले बना लेता हूँ तो उसके बाद हम करेंगे। तो डायग्राम यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, ये हमारा डायग्राम। अब ये जो है आपका, ये आपका रेक्टेंगुलर, ये सेमी सर्किल हो गया, ठीक है, आउटसाइड जो है ये आपका सेमी सर्किल। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये आपका क्या है, ये आपका जो अंदर वाला पोर्शन है ये आपका, ये वाला पोर्शन आपका रेक्टेंगल है, क्या रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। और एक ये बाहर वाला जो है वो सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो लेंथ वगैरह दे रखी है वो आपकी देखो क्या क्या दे रखा है, ये जो लेंथ दे रखी है वो क्या है, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो लेंथ है वो कितनी, लेंथ आपकी देखो टोटल 20 है। यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ की बात करें तो ये कितनी है, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर। अब ये जो लेंथ दे रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है, 7 मीटर है। इसका मतलब इसकी हाफ ये कितनी हो जाएगी, 3.5। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी, ये 3.5 होगी, 3.5 मीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी, 3.5 मीटर हो जाएगी, 3.5 मीटर। तो यहाँ से अगर मैं ये वाली लेंथ निकालूं, है ना, ये लेंथ किसकी हो जाएगी, रेक्टेंगल की लेंथ हो जाएगी, है ना। तो ये जो लेंथ होगी रेक्टेंगल की, जो आप बोल सकते हो जो विड्थ है वो कितनी है, वो तो आपकी 7 मीटर हो जाएगी। लेकिन इसकी अगर लेंथ निकालें तो हो जाएगी 20 माइनस आप करेंगे 3.5 प्लस 3.5, ओके। तो ये हो गया आपका 20 माइनस आपका 13, वो सॉरी 7, 20 माइनस 7 मतलब ये कितना हो गया, 13 मीटर। तो इसकी जो लेंथ होगी वो 13 मीटर होगी, ये वाली लेंथ। और यहाँ पर भी आपका कितना है, ये भी आपकी 13 मीटर होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये 7। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, देखो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर, और ये भी हाफ पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर दोनों आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जब एरिया निकालेंगे आप, सबसे पहले एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ 1 सेमी सर्किल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है, तो L इंटू बी ले लो, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/2 आपका पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर R हमने इसको मान लिया, ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या है, ये आपकी R होगी, ठीक है। तो यहाँ से L इंटू बी मतलब LB प्लस ये आपसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो रहा पाई आर स्क्वायर। R की वैल्यू देखो यहाँ कितनी है, ये वैल्यू 3.5 है, तो 7/2 लिख सकता हूँ, यस। तो L कितना है, L आपका 13 है, B कितना है यहाँ पर 7 है, प्लस पाई की वैल्यू 22/7 रख लें, और ये 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से आपका 11 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 91 प्लस ये आपका हो रहा है 77/2। तो ये आपका कितना हो गया 38.5 हो जाएगा, 38.5। तो इसको आप ऐड कर लें तो ये कितना हो रहा है 12 और 9.5, कितना 129.5 हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ रही टोटल वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर आ रही है हमारी, अगर आप ऐड करें तो 129.5 और कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम जो है वो इसकी पेरीमीटर निकाल लें, तो पेरीमीटर देखो कैसे, मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्रीज पेरीमीटर क्या होगी, यहाँ से आप स्टार्ट करें ऐसे, तो ये क्या होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा, क्या है ये सर्कमफ्रेंस का हाफ है ना, तो 1/2 2 पाई आर होता है 1/2, और ये आपका हो जाएगा 2 पाई आर, है ना, या फिर आप पाई आर लिख सकते हो, प्लस आप ये लेंथ लिखेंगे L, प्लस आप फिर से ये लोग ये वाला इसकी बात करें यहाँ पर B नहीं लगेगा, ठीक है, ये लेंथ लगाएंगे, फिर से क्या हो जाएगी 1/2 इंटू 2 पाई आर, और प्लस का फिर क्या हो जाएगा L हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2L प्लस ये आपका कैंसिल हो पाई आर मतलब 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर।
तो यहाँ से 2 कॉमन ले ले, 2 पाई आर, ठीक है, 2 कॉमन ले तो एल प्लस आपका क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। तो एल प्लस पाई आर का मतलब यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी, 2, एल कितना है यहाँ पर, एल आपका 13 है, प्लस पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 और आर कितना है 7 डिवाइड बाई 2 है। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से कटेगा तो 11 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो रही है, 2 इंटू 11 इंटू 13, ये आपका कितना हो रहा है, ये आपका 24 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 48 मीटर। तो आपकी जो पेरीमीटर कितनी होगी, 48 मीटर हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो है वो टफ नहीं है, बस आपको जो है समझ में आना चाहिए। मतलब समझ में आने का मतलब यहाँ पर है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं दी थी, इसकी लेंथ नहीं दी थी, तो ये आपको निकालना चाहिए। तो अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन कर पाओगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 4 है, कह रहे हैं फ्लोटिंग टाइल, अ फ्लोरिंग टाइल हैज़ द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम। किस शेप में, पैरेललोग्राम की शेप में। क्या पैरेललोग्राम कुछ इस तरह का होगा हमारा, है ना, पैरेललोग्राम की शेप मतलब इस तरह की शेप होगी, ओके। तो हुज बेस कितना है, 24 सेंटीमीटर, 24 शेप एंड करस्पॉन्डिंग हाइट जो है, जो इसकी हाइट है ये वाली हाइट, तो इस हाइट की बात करें, ये जो हाइट है एच की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया दिस। तो अब इस टाइल्स को हमें कहाँ लेके आना है, एक एरिया बहुत बड़ा सा ये एरिया, इस एरिया में हमें सेट करना है इन टाइल्स को, ऐसे करके हमें सेट करना है। तो कितनी टाइल्स, इसका जो एरिया दे रखा है कितना, 1080 मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये मीटर स्क्वायर है, ठीक है, क्या ये मीटर स्क्वायर है। तो पहले एरिया ऑफ वन टाइल निकालने हैं आप, एरिया ऑफ वन टाइल। एरिया ऑफ वन टाइल जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने भी आपको बताया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, v इंटू एच हो जाएगा। तो 24 इंटू 10, 24 इंटू 10 का मतलब आपका कितना होगा, ये 2240 होगा, 240, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको भी आपको क्या सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में आप उसको कन्वर्ट कर लो एरिया को। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टाइल्स की अगर हम बात करें तो कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ, या एरिया ऑफ आप बोल सकते हैं फ्लोर, तो एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइड बाई एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब आप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1080। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 100 इंटू 100, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। और नीचे भी आपका कितना होगा, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो कट कैसे करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर दें, है ना, 2 से ये 5 जाएगा, 2 से कितना 12 जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे आप, इसको करते हैं 12 9 जा, है ना, 12 9 जा आपका क्या होगा, 108 होता है तो ये 90 हो गया। तो आपका हो जाएगा यहाँ से 90 इंटू आपका 5 इंटू आपका कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 450 हो गया, और ये आपका कितना हो रहा है 100। तो ये वैल्यू आपकी आ रही 45,000, कितनी, 45,000 टाइल्स आ रही है यहाँ पर, कितनी आ रही, 45,000 टाइल्स। तो यहाँ पर जो टाइल्स की वैल्यू होगी, टाइल्स का नंबर होगा, वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 45,000 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इसमें लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि एन आंट इज मूविंग अराउंड द फ्यू फूड पाइप्स, ये फूड पाइप्स हैं, एंड डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर फॉर विच फूड पीसेस, मतलब क्या है, फूड पीसेस है, पाइप नहीं है, फूड पीसेस। तो कह रहे हैं कि फॉर विच फूड पीस, एक इस शेप में है, एक इस शेप में है और एक इस शेप में है, ठीक है। कह रहे हैं कि वुड द आंट हैव टू टेक लॉन्गर राउंड, मतलब उस आपको करना है, आंट ने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर ऐसे ऐसे यहाँ से गई, फिर ये यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे करके गई, ऐसे ऐसे, और ये ऐसे वापस आ गई। यहाँ पर अगर उसने यहाँ से स्टार्ट किया तो ये ऐसे करके वापस आ गई। रिमेंबर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, उसकी जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर तीनों को आप क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस निकालना, मतलब पेरीमीटर निकालना है तीनों के लिए। तो पेरीमीटर जब आप निकालेंगे, तो पेरीमीटर जब मैं निकालूं फर्स्ट के लिए तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये कितना 2.8 है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 1.4 हो जाएगा, यही इसकी रेडियस होगी। तो ये क्या, तो ये तो आपका 2.8 हो गया, तो 2.8 प्लस ये क्या हो जाएगा, इतना वाला पोर्शन, ये हो जाएगा आपका ओनली पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर तो सर्कमफ्रेंस फुल सर्किल का होता है, ये हाफ है। तो प्लस पाई का मतलब 22 डिवाइड बाई 7, और यहाँ हो गया 1.4। इससे जब इसको करेंगे तो 2 जाएगा, तो ये जाएगा 4.4
प्लस आपका 2.8 हो गया। जब इसको ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा 7.2 सेंटीमीटर। क्या 7.2 सेंटीमीटर हो गया ये। अब सेकंड का देख लो, सेकंड में अगर ध्यान दें तो ये 1.5 है, कितना 1.5, और ये आपका 1.5 है, तो 1.5 कितना हो गया 1.5 प्लस 1.5 प्लस ये वाली लेंथ कितनी 2.8 है, कितनी 2.8 प्लस आपको ये लेंथ लेनी है। अब बताओ ये लेंथ कितनी होगी, ये जो है सेम टू सेम, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हाफ, मतलब आप बोल सकते हो पाई आर। तो पाई आर की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही थी, पाई आर की वैल्यू आ रही थी 4.4 प्लस 4.4, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू 7.2 हो गई और ये 3 हो गई, 3 एंड 7.2, तो यहाँ पर हो रहा है 10.2, कितना 10.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो सेकंड वाला डेफिनेटली इससे ज़्यादा है नहीं, हमें लॉन्गर वाला बताना है। तो ये और देख लो सी वाला पार्ट, तो सी पार्ट में जब आप निकालेंगे तो सी पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, तो सी पार्ट में अगर हम थर्ड पार्ट देखें तो यहाँ पर 2.8 मतलब आपका ये वाला 2.8 है, ठीक है। तो ये हो गया और 2 सेंटीमीटर ये होगी, तो 2.8 मतलब 4 प्लस 2.8 और प्लस आपका ये कितना होगा, ये आप अगर देखेंगे तो ये वही आ रहा है सेम टू सेम, कितना ये आपका यहाँ से निकालेंगे तो 4.4 हो रहा है, कितना 4.4, ये आपका 7.2 हो गया और प्लस 4, तो ये कितना हो रहा है 11 पॉइंट कितना हो रहा है यहाँ पर अगर ध्यान दें तो आपका यहाँ 2 प्लस 2 एक मिनट यहाँ पर जो है तो ये 2.8 हो गया, 2.8 लिख दिया हमने, है ना। और ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा, अच्छा ये तो हमें चाहिए नहीं, सॉरी यहाँ पर जो है वो आपको ये तो आपको चाहिए नहीं, ये नहीं चाहिए ना आपको, तो ये पोर्शन आपको नहीं चाहिए, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये वाली वैल्यू चाहिए। तो ये वाली वैल्यू कितनी, ये वाली वैल्यू 4.4 है, ये वाली वैल्यू कितनी है 4.4, हमें 4.4 प्लस फिर वो यहाँ आया कितना 2, तो 2 और फिर वो यहाँ पर वापस आ गया तो 2 यहाँ हो गया, ठीक है। तो कितना हो रहा है ये 8.4 हो रहा है, कितना 8.4 हो जाएगा। अब बताएं इसमें जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला पाथ, मतलब इसका जो बी पार्ट है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी पार्ट हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो जो आंट है उसको सबसे ज़्यादा जो टाइम लग रहा है, जो सबसे जो लॉन्ग जो रूट है ना, वो किसके लिए हो जाएगा, इस बी वाले जो ज्योमेट्री थी उसके लिए होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी वीडियो जो सारा जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आता होगा। अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद, साइनिंग ऑफ।